understand a balance sheet even when you are not an accounting student. The balance sheet shows the both sides should be equal. Like किस तरह equal वो होनी चाहिए. What are the main points to understand in this paragraph? Balance sheet shows our assets, liabilities, and equity. Asset is what we own. Asset वो होता है जो चीज़ हमारी अपनी है. और what are the liabilities? Liabilities is what we owe. Like जो हमें देनी होती हैं आगे. Like अगर हमने किसी से कोई चीज़ उधार ली है तो मुझे उसको एक ना एक दिन वो उधार वापसी देना है. And what is a equity? ओनर्स शेयर्स इन द बिजनेस की लाइक इक्विटी वो होती है. सपोज मेरा एक अपना बिजनेस है तो मैं उसमें पैसे लगा रही हूँ कि मुझे भाई अब मैं अपने बिजनेस में ये चीज़ें करनी है मुझे, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई फंड्स चाहिए होती है ना. तो वो जो मैं लगा रही हूँ पैसा अपने बिजनेस में वो क्या होता है, वो हमारी इक्विटी कहलाती है. और यहाँ पे एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि बैलेंस शीट जो कि होता है एक्चुअली में अकाउंटिंग इक्वेशन है, और वही आगे एक बैलेंस शीट ही बनती है. बैलेंस शीट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें शोज़ परफॉर्मेंस ओवर टाइम, हमें बताती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट करी, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है. तो एक क्रेडिबिलिटी भी पुल करती है और शोज़ अर्निंग एंड मनी ओर्स, मतलब कि एक बताती है ना कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है. वो एक हमें कंपनी की अर्निंग्स बता रही है, कहाँ पे एक कंपनी स्टैंड कर रही है वो बताती है. और हमें ये पता चलता है कि लायबिलिटीज़ क्या है, उसे कितना देना है, कंपनी कितना ओ करती है कस्टमर्स को, और दूसरी डेट उसने कितना लिया हुआ होता है. द लास्ट वी हैव दिस प्रोफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट. एक्चुअल में बैलेंस शीट कैसी दिखती है, किस तरह होती है, हमें कैसे समझते हैं. तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि सबसे पहले बैलेंस शीट में होते हैं हमारे एसेट में आ जाते हैं करंट एसेट जो कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स जो हमें कस्टमर से पैसे आने होते हैं उसमें आ जाते हैं. उसके नीचे आ जाते हैं हमारे नॉन करंट एसेट, जैसे हमारे फर्नीचर हो गई, फिक्सचर्स हो गए, कुछ भी हो गए, और फिक्स एसेट्स जो हो गए कंपनी के. तो हम करंट एसेट्स दोनों को ऐड करते हैं, नॉन करंट एसेट्स को भी ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं कंपनी के टोटल एसेट्स. और फिर उसके नीचे आ जाती हैं लायबिलिटीज़. करंट लायबिलिटीज़ में हमारे आ जाते हैं अकाउंट पेबल्स जो कि हमें कस्टमर्स को देने होते हैं पैसे, और अक्रूड एक्सपेंसेस जो कि अक्रूड होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, वो भी आ जाते हैं हमारे लायबिलिटीज़ में. नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, आई मीन टू से लॉन्ग टर्म पेबल्स जो हमें लॉन्ग टर्म किसी से हमने उधार लिया होता है जो कि 5 साल 10 साल इस तरह होता है, तो वो लॉन्ग टर्म हमारे पेबल्स हो जाते हैं. तो यहाँ पे हमारा करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं टोटल लायबिलिटीज़. और दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारा ओनर्स कैपिटल और कंट्रीब्यूटेड कैपिटल. जितना हमारे ओनर ने पैसा लगाया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और रिटेन अर्निंग्स जो कि हमारी अर्निंग्स होती हैं कंपनी ने जो भी प्रॉफिट बनाया होता है वो आ जाती हैं. तो और टोटल में आ जाता है इक्विटीज़. तो यहाँ पे लिखा हुआ टोटल लायबिलिटीज़, उसको आप कैंसिल करके टोटल इक्विटीज़ लिख दीजिएगा. तो लायबिलिटीज़ और इक्विटी का जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास नीचे आ जाता है टोटल लायबिलिटी. तो वो हमारा जो बैलेंस है और जो टोटल एसेट्स का बैलेंस है, मीन्स ये दो साइड्स जो कि मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. तो वो उस फॉर्मूले के बराबर लिखिए कि दोनों साइड्स जो है एसेट्स की साइड्स और जो बैलेंस है और जो लायबिलिटीज़ और कैपिटल है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए.